सभी को नमस्कार। एक बार सभी जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं आरती प्रजापति, समाज सेविका, दिल्ली से। और जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, कृपया अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर देना। आप लोगों से कुछ सामाजिक बात मैं करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, कुछ लोगों को बात मेरी अच्छी भी लगेगी। जो देश और समाज के हित में काम कर रहे हैं उनको शायद मेरी बात अच्छी भी लगे, और जो लोग दूसरों की चप्पल साफ करते हैं, दूसरे की दरी बिछाते हैं, उनको शायद मेरी बात बुरी लगे और कमेंट्स भी मुझे गलत सलत आए। सभी जो मेरे युवा साथी हैं, जो युवा भाई हैं मेरे, उनसे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, आज तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला। समाज में इतने लोग हैं, वो लोग 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत ही दर्द भी होता है ये चीज़ के लिए कि हमने कितना काम किया है देश के और समाज के लिए, और पार्टियों के लिए खासकर हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन हमें आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं पहले आप लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के सारे सवालों के भी, और जो आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं सबसे बात करूँगी। मेरा मेन मुद्दा है समाज को आगे बढ़ाना, समाज के जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाना। मेरे समाज के साथ ही नहीं, जो बेचारे जो बहुत ही सब भाई अपना अपना जो लोग मैं आप लोगों से बात करूंगी। पहले मैं अपनी बात रख देती हूँ आप लोगों के सामने। बहुत लोग हैं जो पार्टियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। मैं और दूसरी चीज, उन्होंने अपने गले में पट्टा पहनकर वो समाज के लिए काम नहीं करना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ समाज को ही धोखा दे रहे हैं। समाज में आकर ये सोचते हैं कि भाई हाँ, हम पार्टी में हैं, हम वहाँ नहीं आ सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टियों में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे दायित्व मिले हुए हैं, एक बार भी उन्होंने एक भी सवाल, एक भी पोस्ट नहीं डाली लाइव आके कि हमारे समाज के साथ में आज ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। चाहे वो तुलसीराम प्रजापति हो, चाहे वो गायत्री प्रसाद हो, चाहे वो अभी जो हुआ है गुजरात में भी कई केस ऐसे आए हैं, कई इसमें राजस्थान में आए हैं, कई और अभी यूपी में आए हैं। एक बार भी एक परिवार को जिंदा जला दिया। आज तक उस पे एक भी पोस्ट, एक भी डिबेट, एक भी बात, एक भी आंसर, एक भी मतलब की कोशिश नहीं की। अब आप बताओ कि हमारे समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या चुप बैठ जाएं हम लोग? मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी ना बोले, लेकिन मैं ऐसा पट्टा गले में नहीं बांधना चाहती जिससे मेरे ऊपर गलत कमेंट्स आए और मुझे लोग गलत बोले कि क्या नाम है, आरती ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आरती ने बीजेपी के लिए बात करेगी, बीजेपी में है तो इसकी वजह से वो शायद, मेरे ख्याल से आरती वहाँ मैं 3 बार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गई हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी भी पार्टी में काम करते हो तो आपको कुर्सी छीनने की वो नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमारी कुर्सी छीन जाएगी, भाई हम तो वहाँ नहीं जा रहे हैं, अगर हम समाज में कोई भी काम होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर समाज में
या कोई भी कोई मेरा समाज है, अगर मेरा समाज बीजेपी का है, अगर मुझे या कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का किसी पार्टी का हो, अगर वो मुझे बुला रहा है तो क्या मैं वो ये बोलूंगी कि वो तो कांग्रेस की मीटिंग है भाई, वो तो बीजेपी की मीटिंग है, तो हमारे समाज की ना? क्या हम अपने समाज को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या हम अपने समाज को ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे समाज का है, हम उसे सपोर्ट करें? मैं बिल्कुल भी इस चीज के विरोध हूं। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं उस पार्टियों को जो पार्टी हमारे लोगों को ये बोले। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, चलो पार्टी की तो छोड़ो, पार्टी तो मना भी करेगी, हाँ भी करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन आप लोगों से मैं इतना बोलना चाहती हूँ, जो लोग पार्टी में हैं, जो एमएलए बन के बैठे हैं, आज मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए पता नहीं आप लोग जो भी है उस लोगों से जुड़े होंगे तो क्या क्या कमेंट्स करेंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो एमएलए हैं यूपी में बैठे हैं और वो ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो मंत्रियां हैं वो बैठ के एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के समाज साथ है। अगर आप आवाज उठाएंगे, क्या समाज आपसे पीछे हट जाएगा? बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अगर आप समाज की बात उठाओगे या समाज का एक भी बात करोगे, क्या ब्रजेश प्रजापति है, एमएलए बन के बैठे हैं यूपी में, क्या वो आवाज नहीं उठा सकते पीड़ित परिवार के लिए? एक बार भी अपनी पोस्ट नहीं डाली उन्होंने, एक बार भी उस पीड़ित परिवार के लिए? ब्रजेश प्रजापति को किसने बनाया एमएलए? बनाया तो समाज नहीं है, चाहे वो बेशक से उसको टिकट इस वजह से मिली है, समाज की वजह से मिली है। ब्रजेश प्रजापति का क्या हक नहीं बनता कि वो इस समाज के पीड़ित परिवार की सपोर्ट कर सके, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक भी पोस्ट डाल सके? आरती प्रजापति हमेशा गलत बन जाती है जब लोग के बारे में बोलती है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती। मैं ठीक है, ब्रजेश प्रजापति का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि वो एमएलए है, ठीक है, उनको ये एक्शन लेना चाहिए, वहां पर जाके यूपी में उन पीड़ित परिवार की हेल्प करनी चाहिए, वहां मदद करनी चाहिए, उस पीड़ित परिवार के साथ में मिलना चाहिए। आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग, मैं गले में पट्टा नहीं डालना चाहती, मैं ऐसी पार्टी से जुड़ूंगी अब जो पार्टी बहुत ही स्तर पे रह के धरातल पे लेकर काम कर रही हो, ठीक है, चाहे वो छोटी पार्टी हो। मैं फेसबुक के जरिए बोल रही हूँ, मैं ऐसे मेरे को पद मिलने वाला है, चलो ठीक है, मिल जाएगा, क्या दे देंगे, प्रदेश में दे देंगे, क्या दे देंगे, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती। मैं पहले से ही, क्योंकि पद मिलने के बाद मैं पार्टी छोड़ूं बहुत ही गलत है, मैं पहले ही पार्टी को छोड़ रही हूँ। बीजेपी पार्टी को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, बीजेपी पार्टी को मैं छोड़ रही हूँ। और ये मत सोचना कि मैं अपने लिए छोड़ रही, पहले मेरे ऊपर इल्जाम लगे थे कि आरती ने शायद मोटा पैसा ले लिया इसलिए बीजेपी ज्वाइन करी है। मैं बिल्कुल भी 1 रुपया भी मैंने किसी पार्टी से नहीं लिया, और अगर मैं पैसे लेते तो शायद मेरे ऊपर प्रेशर आता कि आरती ने इतना पैसा लिया तो वो वापस करो। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ बीजेपी का, मैं बीजेपी में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी और मैं बीजेपी पार्टी को छोड़ रही हूँ। मैं ऐसी पार्टी में काम करूंगी अब जो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही हो। उनको पहले ही मैंने खोल के बोल दिया है, जिस पार्टी में भी जाऊंगी उस पार्टी को मैंने पहले खोल के बोल दिया है कि मैं अपने समाज के लिए काम करती हूँ, मैं अपने समाज के लिए जिंदगी भर काम करती रहूंगी, मरते दम तक करती रहूंगी। मेरे अगर समाज के ऊपर कोई भी पीड़ा होती है, कोई भी घटना होती है, मैं अपने समाज के साथ में जरूर खड़ी होंगी। और मैं उस पार्टी को बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी जो समाज के लिए विरोध में हो। वो बहुत ही शर्म की बात है। अभी एक किसान को दलित भाई पे इतना अत्याचार करा, दलित भाई पे इतना, उसके पूरे परिवार को ऐसे मारा है। बीजेपी को मैं इसलिए छोड़ू भाई जी, मुकेश प्रजापति जी, क्योंकि बीजेपी में बिल्कुल भी हमारी बात को नहीं रखा जा रहा है। जो लोग पद पे बैठे हैं उन लोगों को डर लगने लगा है। एक बार भी वो लोग नहीं गए हैं, बीजेपी के लोग एक बार भी उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। जितने भी पदों पे बैठे हैं, ब्रजेश प्रजापति ने एक बार भी कमेंट्स नहीं करा उस पीड़ित परिवार की। उन्हें डर है कि कहीं हमारी कुर्सी छिन जाए, कहीं हमारा पद हमारे लिए वहां से नोटिस ना आ जाए किसी चीज का। मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैंने जो आज इज्जत कमाई है, जो मैंने नाम कमाया है, वो मेरे प्रजापति समाज के कारण है। और मैं हमेशा अपने प्रजापति समाज के साथ खड़ी हूँ। मुझे चाहे बेशक से मेरा 10 साल, 12 साल, 20 साल में करियर बने, लेकिन मुझे ऐसे, चाहे मैं एमएलए, निगम पार्षद, चाहे कोई भी, मैं 20 साल 25 साल में तो कभी भी बनूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्टकट रास्ता अपना के मैं एमएलए, निगम पार्षद बन जाऊं
और मैं अपने समाज को भूल जाऊं। मेरे समाज ने मुझे इतनी इज्जत दी है, मेरे समाज ने मुझे इतनी जो ये मेरे को एक मेरे समाज ने, जो मेरे समाज के लोगों ने मुझे इतनी प्यार अनुभव दिया है, मैं उसका मैं गरिमा को पालन करती हूँ और मैं हमेशा अपने समाज की हमेशा बात को रखूंगी, अपने समाज की बात को उठाऊंगी। मैं अपने समाज के साथ में बिल्कुल धोखा नहीं करूंगी और की तरह जो ये लोग बिल्कुल मुंह छुपा के बैठे रहते हैं और ये लोग एक बार भी हमारे समाज की बात नहीं। मैं सबसे युवाओं से जो मेरे साथ जुड़े हुए उनसे सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको सभी भाइयों से मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी बीजेपी के जो हैं, मेरे को कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। आप लोग बीजेपी में जो काम कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समाज की बात नहीं उठा सकते तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, जो पिछड़ी जाति पे जो जुल्म हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है और मैं इस पे हमेशा दिल्ली में जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, दिल्ली में ऑल इंडिया में जहां भी जुड़ना चाहते हैं, मैं उनसे जुड़ूंगी, उनकी बात को रखूंगी। जो मेरे दलित भाइयों के साथ में पीड़ित जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसकी आवाज उठाऊंगी और मैं बिल्कुल भी उन लोगों के साथ काम नहीं करूंगी जो मेरे देश, परिवार और मेरे जो समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है, मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूं। मैं ऐसी पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं चाहे छोटे लेवल से काम करूं, छोटी पार्टी में रहकर काम करूं, लेकिन मैं ऐसी जगह काम करूंगी जहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ। मेरे पास में एक लेटर आया है जो मेरे को किसी ने भेजा है। उसने हो सकता था वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते थे, मेरे को उस पर भी बोल सकते थे। आप एक लेटर आया है मेरे पास, मैं आपको वो लेटर सुनाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको सुनना आप ध्यान से। और प्लीज जो लोग हैं, इस वीडियो को वो लोग शेयर कर सकते हैं जो अपने समाज के हित में, जो समाज के लिए काम करना चाहते हो, जो देश के लिए काम करना चाहते हो, जो बेचारे जो जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है उनके लिए काम करना चाहते हो। मैं आपको कुछ पढ़ के सुना चाहती हूँ। नमस्कार बहन जी, मैं नो नेम लिख रखा है इसमें, नो नेम। मैं यही लगा लीजिए कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूं और 2 पेजों का है और मैं थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर वो पीड़ा है समाज के लेकर, वो पीड़ा है समाज को लेकर जो मेरे अंदर है। इस व्यक्ति ने बिल्कुल लिख के क्लियर कर चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे टाइप करके इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मेरे को बना के भेजा है कि आप भी कहोगे कि हाँ कोई बात है। नमस्कार बहन जी, मैं वैसे तो आपको व्हाट्सएप भी कर सकता था और मैं आपको ऊपर भी ये कमेंट्स कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसे पढ़कर मेरे उन भाइयों को सुनाएं जो कि आपके साथ में फेसबुक से जुड़े हुए हैं। मैं अपना नाम नहीं बता सकता। मेरे अंदर एक ऐसी पीड़ा है समाज को लेकर जो शायद को ही जान पाए। आप ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने ये सुबह पढ़ा था लेटर और इसमें ऐसी ऐसी बात लिखी है कि ऐसी पीड़ा है। आपको कई लोगों ने झांसी की रानी का नाम दिया हुआ है, कई लोगों ने शेरनी का नाम दिया हुआ है, वो बात गलत नहीं है। आप समाज की आन बान शान हो। मैं समाज को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ क्योंकि मेरा समाज बहुत ही भोला समाज है। मैं पहले भी इस बात को बोल चुकी हूँ, भोला समाज है। आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मैनपुरी में जो घटना घटी है उस परिवार को न्याय दिलाएं और जो मैंने कभी भी गायत्री प्रसाद का
नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं लिया आज तक। इसमें वो जिक्र आया है। गायत्री प्रसाद जो हैं, जिनको गलत रेप केस में फंसा दिया गया है, उसकी आवाज उठाएं और उनको रिहा कराया जाए। दूसरा, तुलसी राम प्रजापति जो कि इनकाउंटर में मारे गए थे, झूठा इल्जाम लगाकर उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसका इनकाउंटर कराया गया था गुजरात में। मैं चाहता हूं कि जो मैनपुरी की घटना है उस पर भी आप कार्रवाई करवाएं और जो हमारे समाज, जो पिछड़े दलित भाइयों के साथ जो घटना हो रही हैं उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द कराएं। मुझे पता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ पूरी टीम तैयार है। आप जब भी बोलो हम आपके साथ हैं। मैंने आपका अपना नंबर यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आप मेरी कोई भी बात को, जो भी मेरा नाम मैं आपको कॉल पे बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और मेरे जितने भी मेरे साथ में 200-300 लोग जुड़े हुए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ उनको जुड़वाना चाहता हूं। आप दिल्ली में काम करिए, मैं आपको समर्थन करता हूं। जो भी लोग मेरे साथ हैं उनको मैं आपके साथ जुड़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के भी एमएलए, निगम पार्षद, एमपी, मंत्री सब हों और वो ऐसे इंसान बने जो समाज को लेकर काम कर रहे हैं, जो दूसरों की चापलूसी ना करें, जो अन्य पार्टी में जो लोग हैं वो उनकी चापलूसी ना करें। मुझे पता है कि जो लोग पार्टियों से जुड़े हुए हैं वो लोग इस पार्टियों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अभी भी उम्मीद है उन पार्टियों से कि वो हमें एमएलए की टिकट, निगम पार्षद की टिकट या फिर टिकट देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग पार्टियां उनको टिकट देंगी, क्योंकि आज तक दिल्ली में या किसी भी सिटी में एक भी जिला अध्यक्ष किसी भी पार्टी का नहीं है। हमारे समाज को आज तक जिला अध्यक्ष भी नहीं नियुक्त किया गया है और पार्टियां सिर्फ और सिर्फ हमारा उल्लू बना रही हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आगे बढ़ो और जिस पार्टी में आप जाओगे उस पार्टी को आगे बढ़ाओ। हमें पता है जब आपके बारे में लोगों ने गलत सलत अफवाहें उड़ाई हैं, इतना आप लोगों के लिए बोला गया है, और वही कुछ लोग, समाज के लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में गलत बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं आपके बारे में गलत, जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो दूसरी पार्टियों के बारे में गलत नहीं सुनना चाहते हैं। आप देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हर किसी के न्याय की बात करती हैं। जहां भी एक बार बोलें, एक बार कॉल करके बोलो कि वहां पर आपकी जरूरत है तो आप वहां पर पहुंचती हैं। कई लोग आप पे इल्जाम भी लगाते हैं कि आरती पैसे लेती है जाने के, जहां भी जाती है। भाई कोई घर से तो कोई कुछ करता नहीं है। कई लोग हैं जो कि आपके बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा और दिल्ली में रहकर आप काम करिए, और जहां भी समाज की कहीं आपकी जरूरत हो समाज को, तो आप वहां पर जरूर पहुंचिए। भाई मैं हमेशा समाज को सपोर्ट करती हूँ, समाज के लिए काम करती हूँ। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं भी अपने समाज को आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ, और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, क्योंकि बीजेपी ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। धन्यवाद आपका, शुभचिंतक। देखिए मुझे नहीं पता कि शायद कौन सी पार्टी में हो ये भाई,
लेकिन इसने जो बात लिखी है बहुत ही अच्छी बात लिखी है। मैं बीजेपी में कोई भी ऐसा अभी तक मैंने, क्योंकि मेरे को ना अजीब सा लगता है जब ऐसे उन लोगों के लिए भीख मांगो, हाथ जोड़ो ऐसे लोगों के सामने जा जाके जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, और उनके सामने भीख मांगो कि मुझे पद दिला दीजिए, मुझे पद दिला दीजिए, मुझे ये पद दिला दीजिए, वो पद दिला दीजिए। मेरे वो बस की नहीं है, ठीक है। मैं आप छोटी पार्टी में रह के काम करूंगी, और हम लोगों ने उठाया है भारतीय जनता पार्टी को, पिछड़ी जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उठाया है, ओबीसी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए उठाया, उनको ऊपर उठाया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ओबीसी को एक भी मेंबर बनाया है? आप समझ रहे हो कहां का बोल रही हूं मैं? राम मंदिर का, राम मंदिर में एक भी मेंबर बनाया है ओबीसी को? ओबीसी का नाम है उसमें? हम लोगों ने, ओबीसी ने लड़ाई करी राम मंदिर के लिए, लेकिन एक बार भी नाम है ओबीसी का? कोई नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मेंबर उसमें बनाया नहीं है ओबीसी के लोगों को, और ओबीसी के लोग झंडा उठाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी वो नहीं है। आप लोग काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं मेरे साथ में, अगर मेरी, आप जिस पार्टी में मैं जाऊँ उस पार्टी में आप आना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा ऑफिस छतरपुर में है, आप छतरपुर में आ सकते हैं मेरे ऑफिस पे। मैं अपना ऑफिस का एड्रेस जल्द से जल्द इसमें फेसबुक पे शेयर करूंगी। जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़े, और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, मैं इलेक्शन ना लड़ूं, लेकिन अपने युवा साथियों को इलेक्शन लड़वाऊंगी, उनको जितवाऊंगी, उनको विधानसभा में भी भेजूंगी, उनको लोकसभा में भेजूंगी। मैं आप लोगों से वादा कर रही हूँ, जो मेरे भाई जो इतने मेहनत कर रहे हैं पार्टियों में, इतनी लोगों की चापलूसी कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आप लोगों से बस यही लेटर पढ़ाने के लिए मैंने आपको लोगों को बोला था, और मैं बीजेपी पार्टी को अभी पद नहीं मिला है और मिलने वाला है, लेकिन मैं उस पद को नहीं लेना चाहती। मैं पहले से घोषणा कर रही हूँ कि मुझे नहीं जरूरत है किसी पद की, ठीक है। और बीजेपी पार्टी, जी भाई बिल्कुल, आप लोग अपना नंबर लिख दीजिए, मैं आप लोगों को संपर्क करूंगी। जो जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ी थी, वो लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़ेगी, तभी हम लोगों को हमारा हक मिलेगा। ऐसे हमें हक नहीं मिलने वाला। जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो लोग आप करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो कुछ कह नहीं रही हूँ। आप लोग जो, अभी आप लोगों के अंदर थोड़ा सा जो भरा हुआ है जुनून, जो अंदर दिमाग में जो भरी हुई, इतनी जल्दी से मिटने वाली नहीं है। मैं और इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा समाज के लिए न्याय नहीं मिल रहा है, और मैं उस बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती उसको जो मेरे समाज की बात को ना सुने, जो मेरी समाज की पीड़ा को ना समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग छोड़ दीजिए, बिल्कुल हम लोग, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और